भगवान शंकर की, ब्रह्मा की आराधना की। इन तीनों ने जाकर के, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण तीनों ने जाकर के गोकर्ण तीर्थ में घोर तप किया। बड़ा कठिन तप किया महाराज। इनके तप से ब्रह्मा जी महाराज प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी आए, गए निकट तप देख विधाता, मांगो बर प्रसन्नमय दाता। ब्रह्मा जी ने कहा, वरदान मांगो, मैं प्रसन्न हूं, क्या चाहिए। रावण की तपस्या को देख करके ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने कहा, वरदान मांगो, क्या चाहिए। रावण ने कहा कि आप यही वरदान दे दो कि हम किसी के मारने से न मरें। ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, मरना तो पड़ेगा, ये मृत्युलोक है, मरना सबको पड़ेगा। हाँ, तुमको अगर किसी से भय है तो उसको छोड़ करके किसी और से अपनी मृत्यु मांग लो। तो रावण ने विचार किया और रावण ने मांगा, हम काहू के मरही न मारे, हम काहू के मरही न मारे, बानर मनुज जाति दुई मारे, बानर मनुज जाति दुई बारे, हम काहू के मरही न मारे, हम काहू के मरही न मारे। रावण ने यही वरदान मांगा कि हम किसी के मारने से न मरें। बानर मनुज जाति दुई बारे, बंदर और मनुष्य को छोड़ करके हमें कोई न मार सके। भगवान ब्रह्मा ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही। रावण को वरदान देकर के ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास पहुंचे। कुंभकर्ण ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और कुंभकर्ण ने सोचा कि मैं क्या मांगू। बड़ा महाराज भुक्खड़ था, खवैया था कुंभकर्ण। कुंभकर्ण ने सोचा कि मैं एक दिन सोऊं और 6 महीने जागूं और खूब खाऊं। खाने में उसकी बड़ी रुचि थी और यही वो मांगना चाहता था कि एक रात्रि में शयन करूं और 6 महीने तक जगता रहूं, खाता रहूं खूब आनंद से। ब्रह्मा जी जान गए, ये बदमाश अगर 6 महीने जागेगा और खाता रहेगा तो ये तो सारी सृष्टि को खा जाएगा, क्या करें। ब्रह्मा जी ने अपनी पत्नी सरस्वती से कहा, देवी कुछ कृपा करो। सरस्वती देवी उसकी जिह्वा पर विराजमान हो गईं और सरस्वती देवी ने ऐसी मति फेर दी कि कुंभकर्ण ने ब्रह्मा जी से 6 महीने की नींद मांग लिया। शारद प्रेरी आसुमति फेरी, शारद प्रेरी आसुमति फेरी, मांग नींद मास खटकेरी, मागस नींद मास खटकेरी, शारद प्रेरी आसुमति फेरी, शारद प्रेरी आसुमति फेरी। कुंभकर्ण को वरदान दिया। कुंभकर्ण की मति बदल गई। कुंभकर्ण ने कहा, महाराज मैं एक दिन जागूं और 6 महीने सोऊं, ऐसा मांग लिया। ब्रह्मा जी ने जल्दी से कह दिया, तथास्तु। कुंभकर्ण ने कहा, नहीं महाराज, बिगड़ गया, हम तो कुछ और मांगना चाहते। ब्रह्मा जी ने कहा, हो गया, अब जो मांग लिए सो मांग लिए, अब दोबारा नहीं, इसमें कोई संशोधन होने वाला नहीं। इसके बाद ब्रह्मा जी महाराज विभीषण के पास पहुंचे। श्री विभीषण जी महाराज ने बड़ा अद्भुत वरदान मांगा। विभीषण जी ने ऐसा अद्भुत वरदान मांगा, भगवान के चरण कमल की अमल भक्ति की याचना की है। गए विभीषण पास पुनि, कहु पुत्र बरमान, तेहि मांग्यो भगवंत पद, कमल अमल अनुराग। गए विभीषण पास पुनि, कहु पुत्र बरमान, तेहि मांग्यो भगवंत पद, कमल अमल अनुराग। ब्रह्मा जी गए और ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र वरदान मांगो, क्या चाहिए। विभीषण जी ने कहा, भगवान के चरण कमल का अमल अनुराग, निष्काम प्रेम मुझे प्राप्त हो। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। वरदान देकर के ब्रह्मा जी विदा हो गए। उसी समय
मैदानों ने विचार किया कि आने वाले समय में रावण राक्षसों का राजा बनेगा, इसलिए मैदानों ने अपनी बेटी मंदोदरी का विवाह रावण के साथ कर दिया। और फिर रावण ने लंका पर चढ़ाई कर दी। लंका यक्षों की नगरी थी, कुबेर वहां के राजा थे। और कुबेर कौन है? बोले रावण के भाई ही। अपने भाई कुबेर को मार करके भगा दिया रावण ने। कुबेर का पुष्पक विमान भी छीन लिया और लंका पर आधिपत्य कर लिया, और सभी असुर लंका में आकर के रहने लगे। रावण ने लंका को अपनी राजधानी बनाई, और फिर रावण ने विचार किया कि ये मेरा राज्य स्थिर और अविचल रहे, मेरी मृत्यु न हो। लेकिन ब्रह्मा जी ने तो वरदान दिया है कि मनुष्य और बंदर को छोड़ करके और किसी से मेरी मृत्यु नहीं हो। तो बंदर से तो कोई डर ही नहीं है, क्योंकि बंदर मुझे क्या मारेंगे, बंदर को तो मैं खा ही जाऊंगा। बंदर भालू तो रावण के और असुरों के आहार थे। डर किससे? बोले मनुष्य से। तो रावण ने विचार किया कि मनुष्य ही मुझे मार पाएंगे। अब मनुष्य कहते किसे हैं? रावण भी साधारण बुद्धिमान नहीं था, बड़ा विद्वान था। विद्वांसो ब्रह्म राक्षसाः। रावण ने विचार किया कि हाथ पैर नाक कान से युक्त, आकृति प्रकृति से युक्त जो हो वो मनुष्य हो, ये मनुष्य का लक्षण नहीं। मनुष्य का मतलब, मानव का मतलब जिसमें मानवता हो, जिसमें मानव धर्म हो, जो मनु के बताए हुए सिद्धांतों पर चलता हो, वो मनुष्य। नहीं तो मनुष्य जैसे हम दिखते तो हैं, लेकिन अगर मनु के बताए हुए सिद्धांत का हम अपने जीवन में पालन नहीं करते तो हम मनुष्य कहलाने योग्य नहीं हैं। हम मनुष्य के रूप में पशु ही हैं। जिसके जीवन में धर्म न हो, जिसके जीवन में धर्माचरण न हो, वो मनुष्य के रूप में होते हुए भी पशु ही। धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः। धर्म से हीन प्राणी पशु के समान होता है। तो रावण ने विचार किया कि मानवों के अंदर से धर्म समाप्त हो जाए, मनुष्य धर्म को भूल जाएं, तो अपने आप ये जितने मनुष्य हैं ये पशु के समान हो जाएंगे, फिर ये मुझे क्या मार पाएंगे। तो रावण ने विचार किया कि ऐसा कुछ करो कि धर्म ही समाप्त हो जाए, लोगों का धर्म ज्ञान नष्ट हो जाए, धर्म का आचरण समाप्त हो जाए, तो जितने मनुष्य हैं ये देखने में तो मनुष्य रहेंगे, लेकिन कोई मनुष्य होगा नहीं, कोई मानव होगा, फिर मुझे कोई मार नहीं पाएगा। और धर्म का नाश करने के लिए रावण ने विचार किया कि धर्म के रक्षक दो लोग हैं। कौन कौन? बोले एक ब्राह्मण और एक गौ। गाय के द्वारा सारे धर्माचरण होते हैं। गाय के दूध से, गाय के दही से, गाय के घी से यज्ञ याग आदि होता है। गाय के पंचगव्य से शुद्धि और पवित्रता होती है। गाय के दुग्ध का सेवन करने से, पंचगव्य का सेवन करने से, गऊ की सेवा करने से ब्राह्मणों की बुद्धि निर्मल होती है। इसीलिए ब्राह्मण शास्त्र का चिंतन करते हैं और ब्राह्मण ही सबको धर्म का उपदेश करते हैं। तो अगर ब्राह्मण नष्ट हो जाए, ब्राह्मणों का धर्म नष्ट हो जाए, गऊ नष्ट हो जाए, तो धर्म का उपदेश किसी को मिलेगा ही नहीं। जब धर्म का उपदेश किसी को मिलेगा नहीं तो लोग धर्म को जानेंगे कैसे? फिर तो धर्म विहीन सभी हो जाएंगे, फिर सब पशुवत हो जाएंगे, पशु के समान हो जाएंगे। इसलिए रावण ने अपने असुरों को यही आदेश दिया कि जहां कहीं भी ब्राह्मणों का गांव मिल जाए, जहां गऊ की सेवा हो रही हो, वहां तुम आग लगा देना, समाप्त कर देना। जेहि जेहि देश धैनु द्विज पावहि, जेहि जेहि देश धैनु द्विज पावहि, नगर गांव पूरे आग लगावहि, नगर गाँव पूरी आग लगावहि, जेहि जेहि देश धैनु द्विज पावहि, जेहि जेहि देश धैनु द्विज पावहि। जहां कहीं ब्राह्मण गौ दिखाई पड़ते, रावण के असुर उस गांव को नष्ट कर देते, जला देते। और इतना ही नहीं, जो लोग कथा प्रवचन करते, जो लोग वेद शास्त्र का उपदेश करते,
उनको राक्षस लोग अनेक प्रकार से तास देते। ते ही ब्यो बहुविधि त्रासई देश निकासई जो कह वेद पुराण। जो वेद पुराण की बात करते उनको असुर लोग त्रास देते। सर्वत्र अधर्म व्याप्त होने लगा, धर्म का उपदेश बंद हो गया, प्रवचन बंद हो गया, कथाएं बंद हो गईं रावण के आतंक से। परिणाम बोले लोग धर्म से विमुख होने लगे, लोगों का आचरण बिगड़ गया और चोर बदमाशों की संख्या सर्वत्र बढ़ गई। बाड़े खल बहु चोर जुआरा, बाड़े खल बहु चोर जुआरा, जेलम पट पर धन परदारा, जेलम पट पर धन परदारा। माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा, साधुन सन करवा वही सेवा। जिनके यह आचरण भवानी, जिनके यह आचरण भवानी, ते जानहु निश्चर सब प्राणी, ते जानो निश्चर सब प्राणी। धर्म विहीन होकर के सभी प्राणी निशाचर के समान हो गए। दिखते तो मनुष्य के समान थे, लेकिन उनके अंदर आसुरी धर्म व्याप्त हो गया। और रावण ने केवल मृत्यु लोक में ही नहीं, स्वर्गादि लोकों में जाकर के भी देवताओं को जीत लिया और दिग्पालों को भी अपने वश में कर लिया। गोस्वामी जी महाराज तो कहते हैं, ब्रह्म सृष्टि जहां लग तनुधारी। ब्रह्मा जी की सृष्टि में जहां तक जीवन है, 10 मुख बस बरती नर नारी। संपूर्ण सृष्टि को अपने बस में कर लिया रावण अपने पराक्रम के द्वारा। सभी देवताओं को जीत लिया और सभी देवताओं को अपना सेवक बना लिया मानो। अन्य ग्रंथों में वर्णन है कि सभी देवता रावण के यहां हाजिरी लगाते थे। ब्रह्मा जी भी समय से आकर के वेद पढ़ते थे, ऐसा आतंक था रावण का। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि वेद पढ़ें विधि शंभु सभी पूजावन रावण सो नित आवे। वेद पढ़ें विधि, ब्रह्मा जी महाराज समय से आते थे और वेद पढ़ करके रावण के दरबार में चले जाते थे, उनको भी डर था। और की बात क्या कहें, भगवान शंकर भोलेनाथ रावण शंकर जी की पूजा करता था, शिव जी का भक्त। भगवान शंकर समय से आते थे और अपनी पूजा करा करके फिर चले जाते थे। पूजा कराने के लिए रावण शंकर जी को आना पड़ता, ये नहीं कि रावण जाकर के शंकर जी की पूजा करे। वेद पढ़ें विधि शंभु सभी पूजावन रावण सो नित आवे। और एक दिन नहीं, रोज का यही नियम था, एक दिन नागा नहीं हो सकता, शंकर जी को आना ही आना है पूजा कराने। किसी व्यक्ति ने कहा भोले बाबा से, भोलेनाथ आप भी अपने चेला से डरते हो, अपने चेला के घर अपनी पूजा कराने जाते हो? अरे चेला आपके घर आवे, आपकी पूजा करे, ये तो उचित है, आप जाओ अपनी पूजा कराने के लिए, कहां तक उचित? कैलाश को ही उठा लिया अपने 20 हाथ से। कैलाश को जब उठाया तो पार्वती जी भगवान शंकर की गोद में बैठी थी, वो कंपित हो गई। पार्वती जी ने कहा भोलेनाथ ये क्या हुआ, भूकंप आ गया? भगवान शंकर ने कहा देवी भूकंप नहीं, चेला आ गया। बोले जिस चेले के आने से गुरुजी के घर में भूकंप आ जाए, ऐसा चेला तो ना आवे तभी भला है। तो भोले बाबा ने कहा कि उसके आने से मेरे घर में उपद्रव हो, इससे अच्छा कि हम ही उसके ऊपर अनुग्रह कर दें, तुम बैठे रहो अपने यहाँ, हम ही आ जाएंगे सेवा, हम ही पूजा स्वीकार करने आ जाएंगे। तो भगवान शंकर कृपा करके उसके यहां चले जाते थे, वो पूजा कर लेता था। शंभु सभीत पूजावन रावण सो नित आम। कभी कभी बृहस्पति जी अगर कुछ ज्यादा बोल देते थे तो रावण के सेवक देवगुरु बृहस्पति को डांट देते। क्या कहते थे? बोले स्वल्पम जल्प बृहस्पति जड़मते, आए जड़ बुद्धि बृहस्पति, आए मूर्ख बुद्धि, तुम शांत रहो, ज्यादा मत बोलो, जानते नहीं हो ये मेरा महाराज रावण है, रावण के दरबार में तुम इतना जोर से बोल रहे हो। लो महाराज, एक साधारण सा राक्षस देवगुरु बृहस्पति को डांट देता था।
स्वल्पम जल्प बृहस्पते जड़मते नैषा सभा वज्रिण। चंद्रमा की स्थिति भी बड़ी विलक्षण। चंद्र देवता भी दरबार में जाते थे, रावण के बगल खड़े रहते थे, बैठने की कुर्सी भी नहीं मिलती। लेकिन चंद्रमा की एक आदत बड़ी खराब है, बोले बहुत बोलते हैं, इनको बोलने की बड़ी आदत है। क्योंकि इंद्र के दरबार में इंद्र से बड़ी पक्की दोस्ती है चंद्रमा की। दोनों ने मिल करके ही अनेक गुल खिलाए हैं दोनों मित्रों ने, कथाएं भरी पड़ी। तो ऐसी अंतरंग मित्रता होने के कारण चंद्रमा इंद्र के सामने कुछ भी बोल देते थे, वही आदत पड़ी थी। रावण के दरबार में भी जब पहुंचे तो कुछ बोल दें, और चंद्रमा अगर बोल दें तो रावण के सेवक डांट देते थे, न बोल चंद्र मंद बुद्धि, इंद्र की सभा नहीं। ऐ मंद बुद्धि चंद्रमा, मत बोलो, ये इंद्र की सभा नहीं है, ये रावण की सभा। चंद्रमा की ये दशा थी। ऐसा आतंक रावण का चारों तरफ हाहाकार मच गया पूरे ब्रह्मांड में। रावण के पापाचरण से, उसके दुष्टाचरण से पृथ्वी भयभीत हो गई। महाराज, रावण जब चलता था